स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्य पल में और आपके साथ मैं हूं आयुषी। आज संसार में हर व्यक्ति दुखी है, चाहे अमीर हो या फिर गरीब, बड़ा हो या फिर छोटा। हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है और इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय सुझाए गए हैं, जिनको विधि पूर्वक करने से परेशानियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अनजाने में हम कई बार ऐसे काम करते हैं जिसका हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। जैसे कई तरह के पेड़ हैं जिन्हें हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। तो जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं और क्या कुछ हमें करना चाहिए, इस पर तो बात करते ही रहेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अनजाने में हमारी किस भूल से हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ तथ्यों पर ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी से चर्चा करेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप पंडित जी से सीधी बात कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं, जिनके बारे में आप जवाब जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो पंडित जी, जिस तरीके से जीवन में जिस तरीके की बुरी चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है, उनके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा यही है, जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए? क्योंकि जीवन में और रोजमर्रा के जीवन में हमें बहुत सारी चीजों का सावधानी बरतना पड़ता है और बहुत सारी चीज अच्छे, जैसे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल पर प्रेत का वास होता है। जी। चमेली, गुलर, शीशम, मेहंदी और बबूल और कीकर आदि के वृक्षों पर भी प्रेत का वास रहता है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि रात के अंधेरे में इन वृक्षों के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए और न ही खुशबूदार पौधों के पास जाना चाहिए। आपको बताएं कि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको बड़ा सामान्य लेते हैं। हाथ से छूटा हुआ या जमीन पर गिरा हुआ भोजन, खाने की कोई भी वस्तु को नीचे गिर जाने पर उसको वापस ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जमीन पर गिर गया और सिर के लगा के भोजन कर लेते हैं जी। ऐसा नहीं, वो किसी के लिए गिरा है। इसी प्रकार से अग्नि व जल का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्नि जल दोनों ही भगवान के रूप में है। हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी माता बहनों के लिए कहना चाहूंगा कि जो महिलाओं को माहवारी के दिनों रहते हैं, उन दिनों में चौराहे के बीच या रास्ते में नहीं जाना चाहिए, नहीं उन्हें कोई चमेली जैसे खुशबूदार पेड़ों के पास जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत आनंद और मंगल बनाती है। आपको बताएं कि किसी निर्जन स्थान या जंगल में कभी मूल मूत्र त्याग करने से पूर्व ये पहले देख लें कि भाई वहां कोई ऐसा वृक्ष तो नहीं जिस पर प्रेतवास या प्रेत आदि का निवास रहता है, या फिर उस स्थान पर कोई मजार या कब्र या कब्रिस्तान तो नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति बहुत खुशहाली लाता है जी। और छोटी सी गलती कर देने से जीवन बड़ा परेशान में डल जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इन पर जैसे संध्या के समय, दिया बत्ती के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अच्छा, सोते वक्त पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। संध्या के समय आरती घर में जरूर करनी चाहिए या दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में रहती हैं। जी,
जिस तरीके से पंडित जी आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम हम ऐसे कर जाते हैं जो कि हमारे लिए कभी कभी लाभदायक साबित नहीं हो पाते हैं, और पेड़ों के बारे में भी आपने बताया है, वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधे कौन से हमें लगाने चाहिए। क्या कुछ लगता है पंडित जी, क्योंकि छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी ऐसी हो गई जहाँ पर हम काफ़ी बिजी हो गए और इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि कौन से जो वृक्ष होते हैं, कौन से पौधे होते हैं जिन्हें लगाने से हमारे घर आंगन में खुशहाली आ सकती है और हमारे लिए लाभदायक हो सकता है? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप अपने घर आंगन में आंवला व श्वेत 2 केले के वृक्ष, बीलपत्र, अशोक, कनेर आदि के पौधे लगाने चाहिए। ये बहुत शुभ होते हैं। इनकी पूजा सेवा आदि करने से भी घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आपको बताएं कि जो व्यक्ति अपने व्यापार में निरंतर नुकसान उठा रहे हैं या फिर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं जी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तुलसी का पौधा घर में लगाएं और तुलसी को सुबह जल से सींचे और संध्या के समय दीपक। पंडित जी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। जी मनीष, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी मैम। जी, सवाल रखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/5/1989। जी, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब से कब लगेगी सर, ये पूछना चाह रहा था। आपका समय और स्थान होता है? मनीष मैं चाहूंगी कि आप जो आपके टीवी का वॉल्यूम है आप प्लीज उसे कम कर दीजिए, उसके बाद पंडित जी आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरा समय है शाम को 6 शनिवार बहरोड। बहरोड, जी ठीक है। देखिए इनका जो प्रश्न है वो ये अपने स्वास्थ्य और परिवार को लेकर प्रश्न बनता है। इनको चाहिए कि ये नियमित रूप से अपने घर में स्नान करने से पूर्व पृथ्वी को प्रणाम करके और स्नान करते समय अपनी बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें, जिससे कि इनके घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य समृद्धि ठीक रहता है। जी, और पंडित जी मनीष ये भी पूछना चाहते हैं कि आगे उनकी जॉब के बारे में क्या कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की वो चाह यहाँ पर रख रहे हैं। हाँ देखिए, गवर्नमेंट जॉब का मैंने सुना नहीं था। इनको गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ 2021 में 6 जून के बाद से योग बनता है। इनको मेहनत करनी चाहिए और इसके साथ ही चने की दाल और गुड़ गुरुवार के दिन गाय को दें तो अति उत्तम रहेगा। वैसे सरकारी नौकरी के संयोग बनते हैं इनकी जन्म पत्रिका। जी चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, करौली से हमारे साथ अंजलि इस वक्त जुड़ रही हैं। जी अंजलि, क्या पूछना चाहती हैं और आप अपना जन्म समय जन्म स्थान भी हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो जी अंजलि। हेलो, मेरा नाम अंजलि है जी। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी अंजलि, आपका जन्म स्थान बताइए, आपकी जन्म तिथि बताइए। मेरा जन्म स्थान है बरेली खड़ुआ। जी, और समय? समय है दोपहर का। और स्थान? दोपहर का। स्थान, जगह, कौन सी जगह में आपने जन्म लिया था? ठीक है। अच्छा, इनका अंजलि आपका शादी का योग 2021 में बना हुआ है। आपको शुक्र की महादशा और शुक्र का ही अंतर है। आपको बड़ा स्पष्ट कर दें कि आपकी शादी अभी 6 अप्रैल 2021 से समय ठीक है। नवंबर दिसंबर में आपकी शादी निश्चित रूप से होगी। आपके जहाँ रहते हैं उससे पूर्व दिशा में होगी और जो परिवार मिलेगा उसमें 4 बहन भाई वाला परिवार मिलेगा और ए नाम से लड़का आपको प्राप्त होता है। जी, तो चलिए एक विनती मैं अपने दर्शकों से ये भी करना चाहूंगी कि जब भी आप अपना कोई सवाल रख रहे हैं तो उस वक्त प्लीज़ आप अपना जो टीवी का वॉल्यूम है उसे कम कीजिएगा, ताकि जो आपका सवाल है वो पंडित जी तक आसानी से वो पहुंच सके और वो आपका आसानी से उसका जवाब भी दे सके। तो चलिए पंडित जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से पेड़ पौधे हमें अपने घर आंगन में लगाने चाहिए जो कि हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। मैं चाहूँगी आप अपनी बात पूरी कीजिए।
हाँ देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मुख्य दरवाजे पर आप घुंघरू बांधते हैं, तो जब भी आप घुसे तो घुंघरू आपके सिर पर लगे हैं और उसकी आवाज जब घर में धीरे धीरे बजती है तो प्रसन्नता का वातावरण बनता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तुलसी, राम और श्याम दोनों तुलसी अपने दरवाजे के प्रवेश द्वार पर लगानी चाहिए, जिसमें सीधे हाथ पर राम और उल्टे हाथ पर श्यामा। श्यामा और राम दोनों तुलसी बहुत ही खुशहाली देती है जी। अच्छा, हम ये भी कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो प्रमोशन में रुकावट हो रही है या फिर कहें कि काफी अपने व्यक्तिगत जीवन को निर्माण के लिए निरंतर संघर्षरत हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे लोग गोमती चक्कर लेकर के भगवान शिव के चरणों में चढ़ाने से आपको प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और आपकी तरक्की आदि होती है। अच्छा, पेड़ पौधे की बात करें तो नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा या नौ परिक्रमा करने से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, लेकिन आंवले का वृक्ष घर में न लगा के किसी मंदिर में लगवाएं। चलिए बिल्कुल पंडित जी, अब ऐसे कर लेते हैं, हम राशियों की ओर बढ़ते हैं और राशियों में क्या कुछ है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए, आज का राशिफल की बात करें तो सबसे प्रथम मेष राशि, और मेष राशि आज आपके परिवार वालों के सुखद साथ समय बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है। विदेश यात्रा का आपका मौका मिलने का आज समय है। ऑफिस के कार्यों में आपकी प्रशंसा हो सकती है। आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। मदद के लिए लोग आसानी से आपको मिल जाएंगे और बिजनेस में भी आपकी तरक्की सामान्य रूप से बनी रहेगी। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी के साथ बात करते हैं, आइए वृषभ राशि। आप नियमों का पालन करने के लिए आज बाध्य हैं। इसके कारण परियोजनाओं में देरी हो सकती है। आपको वरिष्ठ आपके साथ आज अनैतिक व्यवहार कर सकते हैं। आज के दिन आपको कूटनीति और चतुराई का प्रयोग कर चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक रूप से चीजें आपके लिए स्थिर रहेंगी। आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से बना रहेगा, बशर्ते आप अपने शांति और धैर्य को बनाए रखें। आपका माता इससे आप चिंतित हो सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। धन लाभ हो सकता है। ऐसे काम से फायदा होता है जो लंबे समय तक चलेगा। कई तरह के रोचक विचार और योजनाएं आज बन सकती हैं। अविवाहित लोगों का विवाह भी तय हो सकता है। आप किसी से अपने काम को पूरे करवा सकते हैं। आज आप खुद को समाज करके दिखा देंगे और दोस्तों और परिवार से सहयोग मिलने के योग है। कोई अच्छी खबर भी आपको आज मिल सकती है। आप खुश हो जाएंगे और बेरोजगार लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज बूढ़े गाय को खिलाएं। आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आज कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। इसी कारणवश परिवार में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रिय इंसान से भेंट होगी। अपनी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता बनाए रखने के लिए आज आपका स्तंभ होगा। आपको वाणी पर थोड़ा लगाम रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके संबंधों में दरार पड़ सकती है। आपके कार्यस्थल पर बदलाव हो सकते हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित कर सकता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आप किसी पुराने मित्र से मिलने और उसके घर पर जा सकते हैं। किसी काम में आपको दोस्तों की मदद मिल सकती है। लेन देन
करने से आपको आज बचना चाहिए। आज आप रिश्तों की गंभीरता को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप खुशी के पल बिता सकते हैं और वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंदिर में तिल दान करें, आपकी सभी परेशानियों का निवारण हो। आइए बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जहां तक अत्यधिक फिजूल खर्ची या वित्तीय कठिनाई को दावत दे सकते हैं। आप चिड़चिड़े महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास ऊपर गिर सकता है। आपके गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं और आपकी चिंताओं का कारण बन सकते हैं। नया उद्यम शुरू करने या किसी की जमानत आदि ना दें या फिर किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए आज अच्छा समय नहीं है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ सकती हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि। सोचे हुए पुराने काम शुरू करें, फायदा हो सकता है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। सामूहिक और सामाजिक काम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के ज्यादातर काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। किसी तरह के निवेश की योजना भी बना सकते हैं। धन लाभ हो सकता है। दिया गया पैसा आपको आज मिल सकता है। ऑफिस और आपके लिए लिए गए फैसले बहुत अच्छे बन सकते हैं। आज आप हरा चारा गायों को डालें, जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि। आज आप नए कामकाज में जीवन साथी की सलाह से आगे बढ़ेंगे। नया काम करने का मन बनेगा। निवेश शुभ रहेगा। रोजगार में वृद्धि की संभावना है। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। भवन पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। दोस्त मिलेंगे। जल्दीबाजी नहीं करें। और जो अब तक आपके लिए बाधा बन रहा था वो अब आपकी मदद को आगे आएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। ये बात करते हैं धनु राशि। आपका ध्यान आप आध्यात्म की ओर अधिक लगा रहेगा। करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में कोई जूनियर आपसे मदद मांग सकता है। आपकी मदद करने में सब करेंगे। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका मन खुश रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। सेहत के मामले में आप फिट रहेंगे। घर में सुबह शाम का दीपक जलाएं, करियर में सफलता मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि। परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी सफल होंगे। व्यवसाय में लंबे समय से चल रही जटिल समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। आपकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर रखने की आवश्यकता। पंडित जी, मैं चाहूंगी, समय की थोड़ी हमारे पास कमी है, तो मैं चाहूंगी कि जो बची हुई राशि है एक बार आप फटाफट अंदाज में उनके बारे में बता दीजिए। ऊर्जा नष्ट होता है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि। आज आप मजबूती और धैर्य से काम लेंगे। दिन भर पैसे के बारे में ही सोचते रहेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी के कामों से भी धन लाभ होगा। आइए बात करते हैं मीन राशि। आज आपको परिवार और जमीन जायदाद के मामले पर ध्यान देना जरूरी है और मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। वाणी में हल्के शब्दों का इस्तेमाल से बचें। इस प्रकार से आज का हमारा राशिफल। तो चलिए, ये था राशियों के बारे में जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि आज क्या कुछ राशियों में फिलहाल देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए। शुभ आशीष। श्री राम जय राम मेरे राम की जय। चलिए, फिलहाल हमारी खास पेशकश भाग्यफल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।